अरे मैं 1 साल से लाइक वर्कआउट करती हूँ, बट मेरा मतलब ऐसे जब प्रॉपर डाइट करती हूँ तभी मेरा ऐसे अच्छे से वेट लॉस होता है। बट अगर ऐसे गैप हुआ ना तो फिर उसमें कैसे एक्सरसाइज भी बंद होती है और बाहर का भी खाना होता है, तो ओके। उसमें मेरा जितना वेट लॉस है उससे ज्यादा वेट गेन हो जाता है। ओके। तो आपका वेट एकदम से घटा, उसके बाद बढ़ा, कुछ आप बोल रहे थे, हम्म। तो कितना आपका घटा था 2 महीने में? 2 दिन में मेरा 7 kg लूज हुआ था। 2 महीने फिर में 7 kg? हाँ, उसके बाद एग्जाम्स वगैरह रहते थे, हाँ। असाइनमेंट वगैरह, तो फिर उसके टाइम में जिम बन रहता था और हम्म। डाइट भी, क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं रहता था, हम्म। तो कैफेटेरिया में ही जंक फूड ही मिलता था, तो वही ओके। खाने रहता था, तो उसकी वजह से फिर मेरा और ज्यादा वेट बढ़ गया। तो 2 महीने में आपने 7 kg वेट लॉस किया, और 2 महीने में आपने कितना गेन किया उसके बाद, जब टेन वर्कआउट नहीं टेन करते? केजीज 2 to 3 केजीज, आई मीन 2 to 3 months, हाँ। बिकॉज 2 महीने एग्जाम से फिर 1 महीना छुट्टी रहती है, तो उस हिसाब से फिर घर गई थी। ओके, तो आपने 2 महीने में 7 kg वेट लॉस किया, उसके बाद 2 महीने में आपने 10 kg वेट गेन कर लिया। हाँ। ठीक है। ये 2 महीने में जब आप वर्कआउट कर रहे थे, तो आप कितना घंटा वर्कआउट कर रहे थे? डेढ़। 1.5 आवर्स। 1.5 घंटा आप वर्कआउट कर रहे थे। ये 1.5 घंटा वर्कआउट में आप कार्डियो कितना टाइम करते थे? 10 मिनट्स ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिलिंग एंड 10 मिनट्स इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही रहता था डेली शेड्यूल? हाँ। इलेक्ट्रिकल। ओके। तो बाकी का वर्कआउट क्या होता था? बाकी का रोज मतलब एक दिन चेस्ट, एक दिन एब, एक दिन लेग, हाँ। फिर एक दिन शोल्डर, हम्म। और एक दिन फुल बॉडी, ओके। और सैटरडे योगा स्ट्रेचिंग। ओके। तो आपका डाइट कैसा था? आप बोल रहे थे अच्छा था। हाँ, क्योंकि उस 2 महीने में मैंने एक्सट्रीम डाइट किया था, लाइक एक्सट्रीम डाइट? लाइक मॉर्निंग में प्रोटीन, मॉर्निंग प्रोटीन क्या? वे प्रोटीन? वे प्रोटीन मॉर्निंग। एंड दोपहर को लाइक कैसे स्प्राउट्स एंड ऑल खाती थी। स्प्राउट्स। एंड शाम को मैं लाइक 6 बजे के बाद नहीं खाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि आपको 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ। इवनिंग 6 बजे के बट बाद आप नहीं खाते थे? हाँ, ओके। तो आप सिर्फ खाते थे क्या टाइम पे? लाइक मॉर्निंग 9 प्रोटीन, हम्म। फिर बीच में अगर भूख लगती थी तो फिर मेरे पास बटर मिल्क रहता था। बटर स्प्राउट्स मिल्क, नहीं तो बटर मिल्क? एंड ये ड्राई फ्रूट्स भी रखते थे मैं अपने साथ। ओके। ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स। और शाम को लाइक शाम को भी मैंने बीच में 2 टाइम प्रोटीन स्टार्ट किया। ओके, शाम में भी आप क्या लेते थे? प्रोटीन। वे प्रोटीन लेते थे बिफोर 6 o'clock, करेक्ट? उसके बाद आप कुछ नहीं खाते थे, करेक्ट? ओके। तो आपका हुआ था 7 kg वेट लॉस इस डाइट से। 7 kg वेट लॉस हुआ था, और उसके बाद में 10 kg आपका वेट गेन हुआ था, करेक्ट? मैं अभी आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। आपके एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर करते थे, साइकिल 10 मिनट्स करते थे, और आप इलेक्ट्रिकल 10 मिनट्स करते थे, और होल बॉडी वर्कआउट 1 डे, देन 1 डे कार्डियो लिटिल बिट, करेक्ट? कभी एक दिन स्ट्रेचिंग, बीच में 2 दिन आप क्या करते थे, बॉडी पार्ट्स को स्प्लिट एक्सरसाइज करते थे, करेक्ट? तो आपके वर्कआउट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम कहाँ है? डाइट, डाइट में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है डाइट में? एक्सट्रीम डाइट एंड टेस्ट। एक्सट्रीम डाइट? ये एक्सट्रीम डाइट नहीं है, ये बेसिकली स्टार्विंग है। ओके। आपका ये डाइट जो है स्टार्विंग है। आप क्या करते थे ना, बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं। ये वे प्रोटीन में आपको एक 100 कैलोरीज, हाँ। यहाँ पे एक 100 कैलोरीज, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, यहाँ पे एक 100 कैलोरीज। आप दिन में 300 से 450 कैलोरीज खा रहे थे। बीच बीच में स्नैक्स भी, मतलब ड्राई फ्रूट्स एंड। हाँ, वही ना, अप्रोक्सीमेटली 100 और कैलोरी ऐड कर लिए, तो 300 से
450 कैलोरीज आप खा रहे थे। नाउ अभी इसमें प्रॉब्लम यह है, आपके बॉडी के वेट और हेड के हिसाब से आपका एक चीज होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बट इसके वजह से और एक प्रॉब्लम हुआ था, हेयर लॉस। हाँ, हेयर लॉस वही है ना, हेयर लॉस हुआ था आपको। बहुत। मैं वही पे आ रहा था, मैं कल भी किसी को समझा रहा था कि एक्सट्रीम डाइट करने से क्या होता है करके। ओके, तो अभी क्या हो जाता है ना, हेयर फॉल तो एक है, स्किन इश्यूज आ जाता है। ओके, जैसे कि रैशेस और कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम ऐसे स्टार्विंग करेंगे, क्रैश डाइट करेंगे, हेयर लॉस, स्किन इश्यूज, उसके बाद में जॉइंट पेन्स आ सकता है। मुझे बैक में इश्यूज है, मतलब पहले मुझे कभी बैक में इश्यूज नहीं था, बट जब मैंने ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया ना, हाँ, तो आपको बैक मुझे। पेन आ गया हाँ। और क्योंकि अभी कैसे मैं जॉब भी करती हूँ ना, तो फिर हम्म कंटिन्यू बैठना होता है, तो हम्म जब मैं शाम को आती तो थोड़ा हल्का हल्का बैक पेन होता हम्म है। मैं वही समझा रहा हूँ कि आप अगर ऐसे खाएंगे ना कभी भी, अब अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त ऐसे एक्सट्रीमली आप स्टार्विंग करोगे, क्रैश डाइट करोगे, कुछ भी करोगे, वेट लॉस तो आपका होगा, हम्म। लेकिन इसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि हेयर फॉल, है। स्किन इश्यू, जॉइंट पेन्स, बैक पेन, या कुछ भी मसल इंजरी या जॉइंट इंजरी हो सकता है। ओके, हाँ। और वापस वेट बढ़ भी जाता है, जो घटा उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है बीएमआर। बीएमआर बोले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेट ना, अभी हर किसी का बीएमआर अलग होता है। ओके, ये जो है आपको मिनिमम कैलोरीज जो है कितना खाना है करके एक एस्टिमेट है, और अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो यहाँ पे कितना कैलोरीज खाना है करके ये भी अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाता है। ओके, लेट्स से आपका बीमार के हिसाब से आप जब भी कैलोरीज इनटेक करोगे ना, आपका वेट वीकली 0.5 टू 1 kg ही जाएगा। ओके, वैसे भी देखेंगे तो 0.5 से 1 kg मतलब 1 मंथ में आपका फिर भी 4 kg जाएगा। जो आपने 8 kg 7 kg लॉस किया था ना, वही तक आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 5 kg से 8 kg आप वेट लॉस करेंगे 1 मंथ में, इट इज स्टिल गुड एनफ। लेकिन आपका वो वेट गेन नहीं होना चाहिए। गेन क्यों नहीं होना चाहिए? गेन हुआ तो डबल हो जाएगा। और गेन कैसे नहीं करना है? सिंपल है, आपके लाइफस्टाइल में है ना, सिंपल सा चेंजेस लाना है आपको। बहुत सारा ड्रास्टिक डाइट नहीं करना है। ओके, ड्रास्टिक मतलब आपको क्रैश डाइट नहीं करना है, एकदम से क्रैश डाइट सब नहीं करना है। आपको सिंपल सा आपका बीएमआर के हिसाब से डाइट करना है। तो क्या करेंगे, लेट्स से वे प्रोटीन तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वे प्रोटीन एक ले रहे हैं, ओके, इससे 100 कैलोरीज आ गया। बाद में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मैं ब्रेकफास्ट में वे प्रोटीन लेती हूँ, हाँ, तो वो नहीं कर। वही ना, ब्रेकफास्ट पे आप वे प्रोटीन लेंगे तो आपका 100 ही कैलोरीज होगा, और वो कैलोरीज आपको, आपके बॉडी को सफिशिएंट नहीं होगा। 100 कैलोरीज में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ओनली ओनली वे प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट, ओके, इज नॉट सफिशिएंट। इससे अगेन सेम थिंग हो जाएगा ना, सेम प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, कि आपका स्टार्विंग मोड पे चले जाएगा बॉडी फिर से। जो आप ब्रेकफास्ट और लंच पे लेते थे ना वे प्रोटीन और स्प्राउट्स, दोनों लीजिए, नो प्रॉब्लम। वे प्रोटीन और स्प्राउट्स दोनों लीजिए, कुछ नहीं होगा। और उन दोनों के बीच में गैप कितना चाहिए? हम्म
प्रोटीन पीने के बाद कितना गैप देके 1 आधा घंटा गैप है तो ठीक है। क्या हाँ, हाफ एन आवर 1 आवर गैप इज फाइन, आप खा सकते हैं। लंच में यूजुअली अभी क्या खा रहे हैं? अभी मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता मुझे पीजी जाने का, वहाँ पे सिर्फ राइस ही मिलता राइस मिलता है तो आप राइस खा रहे हैं फिलहाल? है। फिलहाल तो मतलब शाम को तो राइस खाती हूँ, हम्म। और दोपहर को ऐसे फिक्स नहीं है ऐसे। वहाँ पे भी कैफेटेरिया का ही फूड होता है, तो कभी कभी ऐसे लाइक खा ली, या फिर राइस, या फिर तो आफ्टरनून में आप लंच पे क्या खा रहे हैं? कभी कभी इडली, या फिर ऐसे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट टाइप, उत्तपम इडली या साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट? उस टाइप, और समटाइम्स थाली। अब तो नॉर्थ के है ना। क्योंकि वहां पे वही मिलता है, इसलिए मैंने अच्छा, थाली बैंगलोर में चुनी। आपको सिर्फ यही मिल रहा है। हाँ, साउथ इंडियन इडली या साउथ इंडियन कोई भी ब्रेकफास्ट आप खा लेते हो लंच में? हाँ, तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में क्या है? डोसा है, इडली है। उत्तपम। ओके, और? Sometimes they also give puri and हाँ, पूरी इज फ्राइड नो, yeah. यू कैन नॉट ईट पूरी। सी है, सिंपल है। एनीथिंग विच इज डीप फ्राइड आपको नहीं खाना है। आपको अगर वेट लॉस करना है तो एनीथिंग विच इज फ्राइड यू नीड टू अवॉइड, स्टॉप ईटिंग दैट। Okay. पूरी में बहुत ऑयल होता है, इडली फिर भी ठीक है, कार्ब्स है, आप 2 इडली खा सकते हैं सांभर के साथ, नो प्रॉब्लम। डोसा में भी तेल लगता है। होटल में अगर आप खा रहे हैं तो इडली पे स्टिक हो जाएगी। समटाइम्स अगर आप राइस ले रहे हैं तो राइस में आप अगेन उसमें वो फ्लेवर्ड राइस आते हैं। फ्लेवर्ड राइस में क्या बोलते हैं वो, चित्रन्ना, चित्रन्ना, लेमन राइस बेसिकली, Mm. और पुलियोगरे, ये सब ऑयल में ही उसको मिक्स किया जाता है मसाला। हाँ. हाँ, तो क्या करना है आपको, ये फ्लेवर्ड राइस नहीं खाना है, Mm. क्योंकि ये भी ऑयल में, पुलियोगरे भी ऑयल के मसाले में ही बनाते हैं ना, ऑयल डाल के फिर मसाले में ही बनाते हैं। लेमन राइस भी सेम है आजकल। ओके, तो फ्लेवर्ड राइस नहीं खाना है आपको। हाँ, वाइट राइस और सांभर खा रहे हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, आफ्टरनून में। And curd rice also fine. कर्ड राइस ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। कर्ड राइस ले सकते हैं, वाइट राइस ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, आपके डाइट को सिंपल रखिए। सिंपल मतलब आपका लाइफस्टाइल सेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप 3 महीना, अभी 3 महीना आप यहाँ पर हैं, 3 महीना अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एवरी मंथ लेट्स से आपने 2 kg वेट लॉस किया, 2 to 6 kg वेट लॉस, इट्स स्टिल गुड। Yes. 6 kg वेट लॉस इज स्टिल गुड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आपको इसे एम करना है। तो क्या करेंगे, मॉर्निंग तो ये आपका अच्छा प्रोटीन वाला मिल रहा है आपको, स्प्राउट्स और वे प्रोटीन ले रहे हैं। आफ्टरनून में समटाइम्स यू कैन कीप इट लाइट, इडली, समटाइम्स कर्ड राइस और राइस सांबर। डिनर में आप क्या खाते हैं, पीजी में खाते हैं या बाहर खाते पीजी नहीं खाते, क्योंकि हैं? क्या खाते हैं? लाइक वहाँ पे भी राइस होता है, हम्म। लाइक एग फ्राइड राइस, या फिर हम्म। अगेन रसम राइस, हम्म। sometimes chapati and sabzi, हम्म। and they also give sometimes puri. पूरी को अवॉइड कीजिए। ओके, तो आप राइस है तो थोड़ा राइस ले सकते हैं, उसके साथ जो भी सब्जी मिलता है वो ज़्यादा लीजिए थोड़ा, और सांभर मिलता है तो सांभर लीजिए, नो प्रॉब्लम। Sambar or dal. हाँ, दाल जो भी है, दाल सांभर वो लीजिए। Okay. और नहीं तो और आपको चपाती जो है, 2 चपाती लीजिए, नो प्रॉब्लम। Along with rice. अलॉन्ग नहीं, नहीं, Any और or okay. प्लस सब्जी। And dal. हाँ, एंड दाल लगना है तो दाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ अगर आपको बटर मिल्क पीना है इन ए डे, यू कैन हैव बटर मिल्क, और यू कैन ऑल्सो हैव टेंडर कोकोनट, And, सो दैट बॉडी हीट ना हो। सी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, फिर भी आपका ओवरऑल
calories is not going to more than 1000. आपका BMR is 1200 approximately. So आपका ये यहाँ पे 200-300 कैलोरी लंच पे, डिनर पे 300 कैलोरी, यहाँ पे 200 कैलोरीज, इट्स कमिंग टू 1000 कैलोरीज ओनली. एक चीज है कि आपका वेट लॉस थोड़ा स्लो होगा कंपैरेटिवली टू लास्ट टाइम हाउ यू लॉस्ट वेट. ओके, जहाँ पे आप कहाँ पे गए था? लाइक बैंगलोर में? नहीं, पुणे में थी ना. पुणे में थे. ओके, तो क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा. हम पुणे में आपने फास्ट वेट लॉस किया था 7 kg 2 months में. अभी यहाँ पे बैंगलोर में क्या कीजिए, 3 months में आप 6 kg का टारगेट रखिए. ओके, मैं बता रहा हूँ इससे बेनिफिट क्या है आपका. आप 3 kg 3 महीने में 6 kg वेट लॉस करेंगे. इसके बाद आप 2 महीना वर्कआउट भी नहीं करेंगे ना, तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है. हमारा ब्रेकफास्ट क्या है? वे प्रोटीन, उसके साथ स्प्राउट्स, करेक्ट. लंच में हम खा रहे हैं इडली और कर्ड राइस और वाइट राइस, सांबर. और डिनर में नॉर्मल चपाती और राइस. चपाती और लिटिल राइस, करेक्ट. ओके, ये आप इवन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस पे स्टिक हो सकते हैं ना. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. कभी भी आप इस पे लाइफ लॉन्ग स्टिक कर सकते हैं. वे प्रोटीन निकाल भी देंगे तो आप स्प्राउट्स पे तो रह सकते हैं. स्प्राउट या कुछ भी प्रोटीन मिल ले सकते हैं. तो ये बहुत सारा चेंजेस नहीं है. तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा. तो आप इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा सा और टेंडर कोकोनट. दिस इज ओके, कभी भी आप पी सकते हैं, खा सकते हैं सब, है ना. तो इसी पे स्टिक कीजिए, ज्यादा चेंजेस मत कीजिए. क्योंकि अगर आप यहाँ से सडनली ये सब छोड़ देंगे तो ये कब से खा रहे हैं आप? जब से बैंगलोर आए. जब से बैंगलोर आए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ये खाइए. ये 1 month आपका वेट लॉस ना हो, 0 वेट हो, नो प्रॉब्लम. सेकेंड मंथ आपका हो जाएगा, 2 से 4 kg तक वेट लॉस हो जाएगा. आप सोच रहे हैं ना वेट कैसे घटेगा राइस खा के? मन में चल रहा है ना ये क्या बोल रहे हैं, राइस खा के वेट कैसे नहीं, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कंपेयर टू चपाती राइस इज बेटर ऑप्शन. हाँ, गुड गुड डॉक्टर, एटलीस्ट ही टोल्ड दिस. तो वही आई एम सेइंग, राइस के साथ तो आप वेजी सब्जी लेंगे, तो मैंने बोला था सब्जी लेंगे, इधर थोड़ा सब्जी, इधर भी सब्जी लेंगे. ओके, so let's roughly calculate like we did some time back. So let's say 200 calories, breakfast 200 calories, lunch 300 calories to 400 plus 1, और डिनर आपका है अगेन डिपेंड्स. राइस चपाती लिया तो 300 कैलोरी, राइस लिया तो 400 कैलोरी. ओके, तो 400 टोटल हुआ आपका 1000 कैलोरीज ओनली. आप इतना सा खाएंगे ना, आपका फिर भी वेट लॉस होगा. क्योंकि अगर बीएमआर अगर आपका है 1000 के आसपास, 1000 या 1200, अगर आप 1000 कैलोरीज ले रहे हो तो फिर भी आपका वेट लॉस होगा. तो आप राइस खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड यू कैन स्टिक फॉर दिस डाइट फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, उसके साथ एक्सरसाइज क्या करना. एक्सरसाइज का आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम दे दूंगा. ऑलरेडी दिया हूँ, उस पर और अपडेट कर दूंगा. एक्सरसाइज प्रोग्राम विल अपडेट, इससे बात कर ले.
ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। Instead of sprouts and whey protein, sometimes I can eat omelette and आप खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। आप 3 to 4 एग वाइट का ऑमलेट ले सकते हैं, या बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं। नो प्रॉब्लम। प्रोटीन हर जगह चाहिए, स्प्लिट में चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ही नहीं है, आप वर्किंग है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप काम पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉर्निंग भी ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग में एग वाइट ले सकते हो। अगर हो सकता है तो स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ पे 2 एग वाइट्स लीजिए, यहाँ पे 2 एग वाइट्स दीजिए, ये बेटर ऑप्शन है। ये तो बाहर खाएंगे आप लंच आफ्टरनून पे, ये तो घर पे आके पीजी में खाएंगे, तो इसको 2 एग वाइट स्प्लिट कर दीजिए। ये वे प्रोटीन के साथ चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा 1 कुकुम्बर यू कैन ऐड। ओके, थोड़ा कूल डाउन भी कर लीजिए बॉडी को। ये यहाँ तो कर रहे हैं बटर मिल्क टेंडर कॉफी में, बट ये फीलिंग भी थोड़ा हो जाए ना, थोड़ा उसको भी थोड़ा काम मिल जाए, थोड़ा सॉलिड फूड जा रहा है करके। अल्टीमेटली इट इज वाटर ओनली, इज हैविंग लेस कैलोरीज, बट क्या होता है, बॉडी को लगता है कि कुछ सॉलिड आया है अंदर, तो ये कर लीजिए। and बीच में लाइक आफ्टरनून ब्रेक, हाँ तो उसमें मैं कभी कभी टी या फिर कॉफी लेती हूँ। ना, टी या फिर कॉफी लेती इसको खत्म कर दीजिए, टी या कॉफी, हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफी। हाँ ब्लैक कॉफी इज फाइन। अगर शुगर विथ मिल्क ले रहे हैं तो मत लीजिए, ब्लैक कॉफी लेते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है, तो कीप यू एक्टिव, और आपका वो एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेक श्योर उसमें शुगर और दूध नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और कुछ डाउट? स्टार्ट।